नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रभुदेव हाई कोर्ट लखनऊ से। दोस्तों 70 साल से भी ज़्यादा पुराना हमारा लोकतंत्र और इसे चलाने वाले सबसे पवित्र किताब हमारा संविधान है। हम अक्सर सुनते हैं कि हमारा संविधान बहुत ही मजबूत है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी इमारत को गिराने के लिए हमेशा हथौड़े की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी उसकी नींव को चुपचाप धीरे धीरे खोखला किया जाता है। आज हमारे संविधान के साथ कुछ ऐसा हो रहा है, ना तो कोई आपातकाल घोषित है, ना ही सरेआम इसे बदला जा रहा है। फिर भी बहुत ही चालाकी से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर इसके बुनियादी मूल्यों को कमज़ोर किया जा रहा है। आज बात करेंगे इसी आदर्श प्रहार की, शक्तियों का दुरुपयोग और तथ्यों के साथ छेड़छाड़। संविधान ने हमें संस्थाएं दी हैं, जैसे न्यायपालिका, जुडिशरी, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन और मीडिया। इन संस्थाओं का काम था सत्ता पर लगाम लगाना, लेकिन आज क्या हो रहा है? शक्तियों का ऐसा केंद्रीकरण हो रहा है जहां नियम वही चलते थे जो सत्ता चाहती थी। सबसे खतरनाक खेल खेला जा रहा है। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर मैनिपुलेशन ऑफ फैक्ट जनता को उलझाने के लिए नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। अगर कोई नागरिक अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करके शांतिपूर्ण प्रदर्शन करता है तो उसे देशद्रोही या विदेशी एजेंट साबित करने की कोशिश की जाती है। संवैधानिक प्रावधानों का इस्तेमाल आम जनता की भलाई के लिए कम और राजनीतिक विरोधियों को चुप कराने के लिए ज़्यादा होने लगा है। संवैधानिक मूल्यों के साथ छेड़छाड़। हमारे संविधान की आत्मा टिकी है इसके मूल्यों पर, जैसे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लेकिन आज चालाकी से इन मूल्यों की परिभाषा ही बदली जा रही है। जब अभिव्यक्ति की आज़ादी को नफरत फैलाने की आज़ादी से बदल दिया जाए और समानता के अधिकार को बहुमत के दबाव में दबा दिया जाए, तो समझिए कि संविधान का महत्व कम किया जा रहा है। संसद में बिना बहस के मिनटों में बड़े बड़े कानून पास करा लिए जाते हैं। जनता को लगता है कि सब कुछ संवैधानिक तरीके से हो रहा है क्योंकि प्रक्रिया का पालन किया गया है, लेकिन उस प्रक्रिया के पीछे की जो भावना है उसकी हत्या कर दी जाती है। यह वैसा ही है जैसे किसी शरीर को जिंदा रखकर उसकी आत्मा को निकाल देना। आखिर में हम जानेंगे इसका समाधान, ढांचागत मूल्यों की रक्षा और जन जागरूकता। तो अब सवाल यह उठता है कि हम इस स्थिति को कैसे बदलें, हम अपने संविधान के मूल ढांचे की रक्षा कैसे करें। इसके लिए हमें 3 अस्त्रों को काम करना होगा। संवैधानिक साक्षरता। संविधान सिर्फ वकीलों या नेताओं की कीमत नहीं है, इसे हर नागरिक तक पहुंचाना होगा। स्कूलों और कॉलेजों में राजनीति विज्ञान के रट्टे लगाने के बजाय बच्चों को उनके अधिकार और कर्तव्य के स्ट्रेटजीज के जरिए सिखाए जाने चाहिए। तथ्यों की जांच और सवाल पूछने की आदत। जब भी आपको कोई खबर या नैरेटिव परोसा जाए तो सीधे विश्वास ना करें, क्योंकि क्या यह कानून संविधान के दायरे में है? सोशल मीडिया के दौर में हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बजाय सीधे संविधान की भाषा पर भरोसा करना होगा। नागरिक एकजुटता। जब भी किसी एक नागरिक के संवैधानिक अधिकार का हनन की जाए तो बाकी समाज को चुप नहीं बैठना चाहिए। हमारी चुप्पी ही संविधान को कमजोर करने वालों की सबसे बड़ी ताकत है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग बुरे होंगे तो संविधान को बुरा साबित कर सकते हैं। संविधान हमें सुरक्षित रखता है, लेकिन संविधान को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय अपने अधिकार और इस आदर्श प्रहार के प्रति जागरूक हो सके। कमेंट में आपकी क्या राय है ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।